हमारे ब्रज में संत कहते हैं जिसकी बात को कोई रद्द ना करे उसी का नाम नारद है। नारद दैत्यों में चले जाएं तो पूजा होती है, और देवताओं में चले जाएं तो पूजा होगी, और भक्तों में आ जाएं तो पूजा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान पर एक ही शब्द रहता है, नारायण 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 नारायण। तो जहां जाते हैं वहां पूजा होती है। कैलाश पर्वत पर नारद बाबा चले गए। जब नारद बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए और देखा कि मैया अपने आश्रम में बैठी हुई है, जाकर के एकदम मैया से कहने लगे, मैया कहाँ कर रही हैं? अरे मैया कहने लगी, नारद आओ लाला आओ बेटा बैठो। आजकल आप कहीं घूमते फिरते नहीं हो, क्या बात है, कहाँ रहते हो? कहने लगे, माँ मैं कहीं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें पता है माँ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माँ ये संसार के लोग हैं ना, ये स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। हाँ जी या ना जी? जब इनका स्वार्थ होगा ना तो तुम्हारे पास 10 बार फोन करेंगे, और जब स्वार्थ नहीं होगा तो 6-6 महीने गुजर जाएंगे, कोई खबर लेने वाला नहीं है। माँ पार्वती कहने लगी, नारद जी से ये बात समझ में नहीं आई। बोले, हाँ माँ ये सच्चाई है, चाहे सुर हो, चाहे मुनि हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो माता कहने लगी, नारद ऐसी बात तो नहीं है, हमारे भोले बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कितना प्रेम करते हैं माँ? बोली हमारे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं कि गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है ना, कहते कान में मंत्र फूंक दिया गुरुजी ने, वो मंत्र भी आकर के हमें बता दिया। और जबकि उस मंत्र का महात्म है गोपनीयम 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 प्रतिज्ञतः, गुप्त रखना चाहिए, लेकिन हमारे बाबा ने तो हमको वो भी आके बता दिया। तो नारद जी हंसने लगे, अच्छा माँ तो भोले बाबा सब बता देते हैं? बोले हाँ हमारे भोले बाबा तो सब बता देते हैं। माँ तो तुमको बाबा ने ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अरे वाह, अब तो मैया चक्कर में पड़ गई। बोली बात तो या तो को बताइए ना, ये गले में मुंडों की माला किसकी है? तो बोली तो प्यार का करते खाक, प्यार का करते हैं खाक। अब तो माँ सोचने लगी। नारद बाबा ने कहा, नारायण नारायण मैया बस इतना ही काफी था, और रफू चक्कर होली। अब तो माँ रात दिन चिंते में रहने लगी कि मुंडों की माला गले में किसकी है, बाबा ने आज तक हमको नहीं बताया। सही बात है, तो प्यार का खाक करते हैं हमको। अब माता चिंता में बैठ गई। अब माता चिंता में बैठ करके बाबा से कह के गए, बाबा हाँ बेटा नारद, अरे आश्रम में पधारो, मैया याद कर रही हैं। बाबा कहने लगे, नारद जब तुम आश्रम में गए हो तो मैया ने तो जरूर याद किया होगा। जब देखा बाबा ने आश्रम में, तो मैया कोप भवन में चली गई। पहले के जब राजा महाराजा देवता इत्यादि होते थे ना, इनके राजघरानों में एक कक्ष बना करता था जिसका नाम होता था कोप भवन। कोप मानी क्रोध और भवन मानी घर, यानी क्रोध का घर। जब क्रोध आ जाए यानी गुस्सा आ जाए तो अपने कक्ष में प्रवेश कर जाती थी। लेकिन आजकल जगह का इतना अभाव हो गया है तो हम एक कक्ष तो बना नहीं सकते भाई रूठने के लिए, कि रूठ जाएं तो अपने कक्ष में चले जाएं। तो एक साधन आ गया है। क्या साधन आ गया है पता है किसी को? पता तो सबको पर जानकारी नहीं। एक साधन आ गया है सेल फोन। अगर पति से रूठ गए ना तो व्हाट्सएप बंद, फेसबुक यूट्यूब सब बंद करके, नंबर को डिलीट करके, ब्लॉक करके, फोन को बंद करके पटक देंगे कि अब हम रूठ गए। अब वो परदेश में बार बार फोन लगा रहे हैं, देवी जी फोन ही नहीं उठा रही, भैया फोन कवर क्षेत्र से बाहर जा रहा है। ये क्या है? रूठने का साधन। हाँ जी या ना जी?
तो ये रूठने का माताओं का साधन हो गया। अब जगह का अभाव है तो भाई कक्ष तो बना नहीं सकते।